हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन एकेडमी बाय विपिन सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके थे, ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग अच्छी तरह से यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट वीडियो देखने के बाद ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे किसको। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, कहता है इट शोज कंटिन्यू और रनिंग एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। देखिए हम यहाँ दो वर्ड दिए हैं, कंटिन्यू और रनिंग। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, मतलब लगातार, और रनिंग का मतलब भी होता है दौड़ना, या फिर कहिए अंग्रेजी में लगातार, हिंदी में लगातार कहिए, सेम वर्ड है। ठीक है, तो हिंदी इसका लिख दिए हैं, यह क्रिया के वर्तमान समय में जो है ना जारी रहने का बोध कराता है, इसीलिए इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कहता है यह क्रिया के वर्तमान समय में जारी रहने का बोध कराता है, और इसका जो पहचान होता है, कहता है हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए लिखते हैं, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। ठीक है, जा रही है। तो देखिए अंत में यहाँ क्या है? रही है, तो यही इसका क्या हो गया? पहचान हो गया। पहचान किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यह पहचान किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। हम इसके रूल को लिखते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। तब तक आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रूल लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए एक बार आप लोग जो है ना इसके रूल को लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। जैसे कि रूल लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, फिर V4 देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, फिर अदर कंप्लीमेंट देंगे। ठीक है, सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव रूल लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कब इज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ एम का प्रयोग करेंगे और किसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग रूल को जान चुके हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर का प्रयोग, फिर V4 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर कंप्लीमेंट को लिखेंगे। यदि आप अदर कंप्लीमेंट को नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए वाक्य के जो पूरा करता है उसी को बोलते हैं अदर कंप्लीमेंट। किसी जगह ग्रामर में लिखा होगा RP, मतलब रिमेनिंग पार्ट, मतलब शेष भाग को हम अदर कंप्लीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नोट्स में कि आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का करेंगे, वी यू दे, और कोई भी प्लूरल नंबर रहेगा उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। ही सी इट और नाम के साथ में और कोई भी सिंगुलर नंबर रहेगा उसके साथ में इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखते हैं सीता घर जा रही है। ठीक है, सीता घर जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है सीता, यहाँ रही है, जो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान है। तो सीता सब्जेक्ट है, तो सीता सबसे पहले लिखिए, इसका ट्रांसलेट जो करेंगे लिख देंगे सीता। लिखिए सीता सब्जेक्ट हो गया। अब हमको इज एम आर का प्रयोग करना है। देखिए सीता किस में है? 1 नंबर में है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है। 3 नंबर में देखिए नाम है, मतलब सीता भी एक नाम है, तो नाम के साथ में किसका प्रयोग कीजिएगा? इज का प्रयोग कीजिए, तो हो जाएगा सीता इज। अब देखिए V4 लगाइए, और यहाँ वर्ब क्या है? गो है, तो क्या हो जाएगा? सीता इज गोइंग टू हाउस। सीता इज गोइंग टू हाउस। दूसरा इसी प्रकार से बनेगा, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वे लोग का क्या होता है? दे होता है,
और यहाँ पर देखिएगा दे किस में है, सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर में, मतलब दे के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट लिख दिया, अब क्या लिखना है, आर लिखना है। तो यहाँ लिखिए दे आर, ठीक है, इतना हो गया। अब V4 लिखना होगा, तो V4 क्या है यहाँ, प्ले, तो प्ले का V4 प्लेइंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तीसरा नंबर, जैसे हम लोग गाना गा रहे हैं, हम लोग गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रहे हैं यहाँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हो गया। तो हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ में देखिए किसका प्रयोग, आर का प्रयोग, वी आर सिंगिंग, V4 हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसके अफर्मेटिव, ये जितना भी एग्जाम्पल हम दिए हैं ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर निगेटिव के एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा कि हम एग्जाम्पल लिखे हैं यह निगेटिव का है, ठीक है, वह आम नहीं खा रहा है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लिखिए, क्या है, ही है, ही के साथ में किसका प्रयोग, इज का प्रयोग, इज लिख दीजिए। उसके बाद क्या निगेटिव है तो नॉट लिख दीजिए। अब क्या लिखना है, V4, यहाँ काम क्या हो रहा है, खाने का, तो ईट का V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहा, मैंगो, तो ईटिंग ए मैंगो, ही इज नॉट ईटिंग ए मैंगो। दूसरा देखिएगा, हम लोग विद्यालय नहीं जा रहे थे, हम लोग का क्या हो जाता है, वी, और वी के साथ में आर का प्रयोग, तो वी आर नॉट, सब्जेक्ट इज एम आर हो गया, नॉट हो गया V4, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अफर्मेटिव और नेगेटिव इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन वर्ड को किस प्रकार से समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ हेडिंग हम दे चुके हैं इंट्रोगेटिव, और उसके साथ साथ में निगेटिव भी रहेगा। सबसे पहले समझिए कि इंट्रोगेटिव किसको कहेंगे, जो वाक्य क्या से शुरू होगा, ठीक है, जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव। यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो सब देखिए क्या से ही शुरू हुआ है, क्या वह आम खा रहा है, क्या वे लोग विद्यालय में फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या रमेश दिल्ली नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, क्या से शुरू है, ठीक है। और जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, देख लेते हैं कि क्या वह आम खा रहा है। तो देखिए ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में इज लगाइए। तो सबसे पहले इज लिख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ गया, ही आ गया। उसके बाद V4 लिखिए, ईट मतलब खाना, तो ईट का V4 क्या हो जाएगा, ईटिंग, इज ही ईटिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मैंगो, तो दे दीजिए ए मैंगो, ठीक है, इज ही ईटिंग ए मैंगो, ठीक है, इतना लिख दिए। अब देखिए दूसरा में कहता है क्या वे लोग विद्यालय में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो देखिए आपको इसमें सब मिलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, निगेटिव नहीं तो नॉट नहीं मिलेगा, V4 मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और अदर कंप्लीमेंट मिलेगा। देखिए सबसे पहले वे लोग के साथ में आर का प्रयोग होगा, तो आर दे लिख दीजिए, आर दे। अब देखिए निगेटिव नहीं है तो आर दे के बाद V4 लिखिए, प्ले मीन्स खेलना, तो V4 हो जाएगा प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। अब देखिए कहता है ऑब्जेक्ट प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो पहले प्लेइंग के बाद फुटबॉल लिखिए, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए अदर कंप्लीमेंट क्या होता है, जो वाक्य को पूरा करता है। तो देखिए क्या बच गया, क्या का हो गया, वे लोग का हो गया, फुटबॉल का हो गया, खेल रहे हैं इसका हो गया। अब क्या बच गया आपका, विद्यालय में, तब लिख दीजिए इन द स्कूल, और इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट, इन द स्कूल। ठीक इसी प्रकार ये निगेटिव दिया हुआ है, देखिए
कहता है क्या रमेश दिल्ली नहीं जा रहा है। तो देखिए क्या रमेश दिल्ली नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले रमेश के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। तो रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में इज का प्रयोग कर देंगे। इज और सब्जेक्ट लिखिए क्या हो गया, रमेश। इज रमेश और निगेटिव ना है, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। इज रमेश नॉट। अब देखिए V4 यहाँ क्या हो रहा है, जाने का काम। इज रमेश नॉट गोइंग, ठीक है। अब देखिए जाने का काम हो रहा है, आपका क्या बच गया, दिल्ली। गोइंग और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो कह जो हो गया इज रमेश नॉट गोइंग टू दिल्ली। ये था इंट्रोगेटिव और उसके साथ साथ में इसके निगेटिव, ठीक है। यदि आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो हम कोशिश करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड को इसी वीडियो में समाप्त कर देने का। तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने एक नोट्स को तैयार कर लीजिएगा। तो देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ जो दिया है लिखा हुआ है WH क्वेश्चन वर्ड, यहाँ इसके साथ साथ में निगेटिव भी है, ठीक है। आप भी निगेटिव का हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसमें जो है WH क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे और EJMR का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर V4 ऑब्जेक्ट और अदर कम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से निगेटिव है तो सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो वह हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे, और एक बात, यदि आप लोग WH क्वेश्चन वर्ड नहीं समझ रहे हैं तो हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं कि WH क्वेश्चन वर्ड किसको करेंगे। आप पार्ट 2 देखिएगा प्रेजेंट टेंस का, तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो वर्ड WH से शुरू होगा उसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। जैसे व्हाट, व्हाई, ये सभी WH से शुरू होता है, इसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए इसमें क्यों जो है ना WH क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को लिख दीजिए, व्हाई लिख दीजिए और रानी के साथ में इज लगेगा तो इसमें से इज को लिख दीजिए। व्हाई इज रानी, इतना हो गया। व्हाई इज रानी। अब सब्जेक्ट रानी हो गया, V4 लिखना है तो खाना है, व्हाई इज रानी ईटिंग, व्हाई इज रानी ईटिंग फूड, ठीक है। तो हो गया रानी खाना क्यों खा रही है। उसी प्रकार से देखिएगा ये निगेटिव है तो इसको जो बनाएंगे इस रूल के हिसाब से, तो सबसे पहले क्यों का लिख दीजिए WHY, व्हाई। आप लोग के साथ में आर का प्रयोग, व्हाई आर यू दे दीजिए। सब्जेक्ट हो गया, अब नोट लगाइए, व्हाई आर यू नॉट, ठीक है। और पढ़ रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग संस्कृत, ठीक है। व्हाई आर यू नॉट रीडिंग संस्कृत। ठीक उसी प्रकार से गाय घास कहाँ चर रही है, तो हो जाएगा कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर, वेयर। और गाय सिंगुलर नंबर है मतलब इज का प्रयोग पहले बता चुके हैं। वेयर इज द काव, वेयर इज द काव ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग ग्रास, ठीक है। वेयर इज द काव ग्रेजिंग ग्रास। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं और इस पर आप लोग इसका एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा तो अच्छी तरह से और भी समझ में आएगा, ठीक है। और इस पे कोशिश करना अनिवार्य है क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस किए कोई भी परफेक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।